रामपुर एक ऐसा गांव जहां चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण था। इस गांव में छोटे छोटे कच्चे मकान, मिट्टी की सड़कों और धूल भरी पगडंडियों का दृश्य आम था। गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसे लोग रामतलाई कहते थे। गांव वालों के लिए यह पेड़ सिर्फ छांव नहीं बल्कि एक सामूहिक बैठक स्थल भी था। यहाँ हर शाम लोग अपनी बातें साझा करते, अपने दुख सुख बांटते। रामपुर के लोग सरल और मेहनती थे। हालांकि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में कोई बड़ा डॉक्टर या अस्पताल नहीं था। अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती तो उन्हें पास के कस्बे तक पैदल या बैलगाड़ी से जाना पड़ता। यह यात्रा भी कई बार उनके लिए जीवन मृत्यु का सवाल बन जाती। रघु का परिवार गांव के उन चंद परिवारों में से एक था जो बेहद संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। रघु की मां गौरा देवी हमेशा अपने बेटे को प्रेरित करती थीं। उन्होंने उसे सिखाया था कि इंसान को मुश्किल हालात में भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। गौरा देवी की जिंदगी भी बहुत संघर्षमय रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने रघु को अपने दम पर पाला था। सुमन, रघु की पत्नी, बेहद सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती और फिर साहूकार के घर जाकर काम करती। अपने परिवार के लिए वह हर तरह की कठिनाई सहन करती थी। सुमन का सपना था कि उसका बेटा आरव पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। आरव 8 साल का चंचल बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा था। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलता और अपने पिता की तरह मेहनती बनने की बातें करता। उसका मासूम चेहरा हर किसी का दिल जीत लेता था। रघु के पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी जो उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। वह हर साल इस जमीन पर फसल उगाता और उससे अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन जब गौरा देवी बीमार हुई तो रघु के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार गोवर्धन से मदद मांगी। गोवर्धन एक लालची और निर्दयी इंसान था। उसने रघु से कहा, तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। रघु ने भारी मन से अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। उसने अपनी मां की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इलाज के कुछ ही दिनों बाद गौरा देवी का निधन हो गया। इस साल सर्दी ने जल्दी दस्तक दी थी। दिसंबर की शुरुआत से ही बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। रघु और सुमन के पास गर्म कपड़े नहीं थे। उनके पास जो भी पुराने कपड़े थे वे ही ओढ़कर ठंड से लड़ने की कोशिश करते। रघु अब अपनी जमीन खो चुका था और मजदूरी करने को मजबूर था। वह दिन भर गोवर्धन के खेत में काम करता, जबकि सुमन गोवर्धन के घर साफ सफाई का काम करती। लेकिन मजदूरी से मिलने वाले पैसे इतने कम थे कि घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता। एक रात ठंड अपने चरम पर थी। तेज हवाएं और बारिश से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। रघु का परिवार अपने छोटे से घर में ठिठुर रहा था। उस रात आरव को तेज बुखार हो गया। सुमन ने उसे अपनी गोद में लेकर सहलाया और कहा, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। रघु ने वैद्य जी को बुलाने का फैसला किया। उसने आधी रात को ठंड में बाहर निकलने की हिम्मत की। वह तेज हवाओं और बारिश का सामना करते हुए वैद्य जी के घर पहुंचा, लेकिन वैद्य जी घर पर नहीं थे। यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। जब रघु वापस घर लौटा तो उसने देखा कि आरव का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सुमन जोर जोर से रो रही थी। उसने रघु से कहा, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। रघु ने आरव को अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहा, मैं तुझे बचा नहीं सका बेटा, मुझे माफ कर दे। सुमन और रघु ने पूरी रात अपने बेटे के पास बैठे बैठे बिताई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश भी नहीं की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शरीर इतना ठंडा हो चुका था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। सुबह गांव वालों ने रघु के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रघु और सुमन ठंड से जम चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मानो वे अब अपने बेटे के साथ कहीं और जा चुके हों। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। गांव वालों को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने रघु के परिवार की मदद की होती तो यह त्रासदी टल सकती थी। गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई और कहा, अब से यह गांव एक परिवार की तरह रहेगा। हम किसी को भी ठंड, भूख या गरीबी से मरने नहीं देंगे।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव के हर इंसान का ख्याल रखें। गांव वालों ने मिलकर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जहां जरूरतमंदों के लिए कपड़े, कंबल और खाना रखा गया। उन्होंने रघु और उसके परिवार की याद में गांव के बीचों बीच एक स्मारक भी बनाया। इस घटना के बाद रामपुर में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। गांव में एक नया स्कूल और अस्पताल भी बनवाया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा और इलाज से वंचित न रहे। गांव का हर इंसान अब रघु, सुमन और आरव को याद करता था। उनकी कहानी ने सबको सिखाया कि इंसानियत और सामूहिकता ही सच्ची ताकत है। यह कहानी न केवल त्रासदी को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।